यस बैंक के लिए मार्च 2023 मिलीजुली रही। जनवरी से मार्च 2023 में इसका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर गिरा है, लेकिन तिमाही आधार पर बम्पर बढ़ा है। वहीं एसेट क्वालिटी की बात करें तो इसका नेट एनपीए 1% से नीचे आ गया है। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक यस बैंक को मार्च 2023 तिमाही में 202.43 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट हासिल हुआ, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में इसे 367.46 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, यानी सालाना आधार पर मुनाफा 45% गिरा है। हालांकि तिमाही आधार पर बात करें तो दिसंबर 2022 तिमाही में इसे 51.52 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था, यानी कि तिमाही आधार पर बैंक का नेट प्रॉफिट 293% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो इसका नेट एनपीए मार्च 2023 तिमाही में 0.83% पर आ गया, जो मार्च 2022 तिमाही में 4.53% और दिसंबर 2022 तिमाही में 1.03% पर था। चलिए अब जानते हैं यस बैंक के Q4 रिजल्ट की कुछ खास बातें। यस बैंक को मार्च तिमाही में 202.43 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, जो सालाना आधार पर 45% कम, लेकिन तिमाही आधार पर 293% ज्यादा रहा। वहीं एसेट क्वालिटी की बात करें तो नेट एनपीए के मामले में स्थिति थोड़ी बेहतर दिख रही है। नेट एनपीए मार्च 2022 में 4.53% और दिसंबर 2022 में 2.02% की तुलना में मार्च 2023 में 0.83% पर आ गया है। हालांकि ग्रॉस एनपीए की बात करें तो मार्च 2023 में तिमाही आधार पर ये 2.02% से बढ़कर 2.17% पर पहुंच गया। मार्च 2022 में ग्रॉस एनपीए 13.93% पर था। प्रोविजंस और कंटीजेंसीज की बात करें तो ये तिमाही आधार पर 844.75 करोड़ रुपए से 27% कम, लेकिन सालाना आधार पर 271.04 करोड़ रुपए 128% बढ़कर मार्च 2023 तिमाही में 617.56 करोड़ रुपए पहुंच गया। बैंक की ब्याज से नेट इनकम की बात करें तो ये सालाना आधार पर 1819 करोड़ रुपए से 15.7% बढ़कर 2105 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। तिमाही आधार पर ये 7% बढ़ी है। वहीं गैर ब्याज से इसकी नेट इनकम मार्च 2023 में सालाना आधार पर 882 करोड़ रुपए से 23% उछलकर 1082 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। हालांकि तिमाही आधार पर ये 5.3% कम हुई है। दोनों इनकम मिलाकर बैंक की टोटल नेट इनकम 3188 करोड़ रुपए की हुई है, जो सालाना आधार पर 18% और तिमाही आधार पर 2.4% ज्यादा रही। वहीं अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यस बैंक को फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में 717.40 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। एक फाइनेंशियल ईयर पहले इसे 1066.21 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, यानी कि साल भर में मुनाफा 33% कम हुआ है। वहीं प्रोविजंस का बोझ भी बढ़ा है। सालाना आधार पर इसका प्रोविजंस और कंटिजेंसीज 1480.08 करोड़ रुपए से 50% बढ़कर 2219.85 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शेयरों की बात करें तो मार्केट एक्सपर्ट्स इसमें साइडवेज ट्रेंड देख रहे हैं और 20 रुपए के लेवल को अहम मान रहे हैं। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक बैंक के शेयरों में साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि सप्लाई और डिमांड लगभग बराबर ही है। उनका कहना है कि यस बैंक के शेयरों के लिए 20 रुपए का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है और अगर ये इससे ऊपर बंद होने में सफल होता है तो 23 से 26 रुपए के लेवल को भी छू सकता है। अभी बात करें तो मौजूदा लेवल से लेकर 14 रुपए के आसपास तक 20 रुपए के टारगेट पर खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 11 रुपए का स्टॉप लॉस रखने की सलाह है। वहीं घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक मार्च 2023 तिमाही में बैंक की ब्याज से नेट इनकम सालाना आधार पर 6% और तिमाही आधार पर 2% बढ़कर 1923.8 करोड़ रुपए पर पहुंच सकती है। वहीं बैंक का शुद्ध मुनाफा तिमाही आधार पर 524% बढ़कर 321.7 करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं जेएम फाइनेंशियल्स के मुताबिक बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 21.7% और तिमाही आधार पर 12.4% बढ़कर 2215.1 करोड़ रुपए हो सकती है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।